नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पाताल पानी झरना देखा जो करीब 100 मीटर ऊंचाई पर कुंड में गिरता है और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ बड़वा में नर्मदा नदी में ये मिल जाता है। इसकी मुख्य नदी चोरल है, साथ में इसकी एक छोटी सहायक नदी और है जो बिल्कुल यहाँ झरने के मुहाने पर आकर मिलती है, ये भी हमने देखी। सामने रेलवे सिग्नल की हमने बात की और पिछले वीडियो में हम चलते हुए इस सिग्नल के नीचे तक आए थे। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो इस रेलवे ट्रैक पर मैं चला। ये छोटी लाइन या मीटर गॉज या 1 मीटर चौड़ाई वाली पटरी, जिसे हम लोकल भाषा में छोटी पटरी बोलते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। अभी ये सुंदर जंगल देखिए, खंडवा से इंदौर आती हुई ये लाइन। और चूंकि जंगल है तो स्थानीय लोग यहाँ घूमने आते ही रहते हैं। यहाँ 3 युवकों का झुंड मुझे मिला। अकेले घूमना खतरनाक होता है, इसलिए लोग झुंड में आते हैं यहाँ। ये जंगल है और ये पटरी आगे पहली सुरंग तक मैं पहुंचा। आगे ऐसी एक के बाद एक 4 सुरंगें हैं जो पहाड़ों को फोड़कर बनाई गई थी। ये देखिए, अब आगे जंगल और घना हो गया। ये नदी जा रही है और यहाँ से पीछे एक निगाह मैंने झरने पर डाली जो करीब आधा किलोमीटर से भी ज्यादा में आ चुका था चलते हुए। परंतु झरना अभी भी दिखाई दे रहा था और ये रेलवे सिग्नल जिससे चलता हुआ करीब 300 मीटर में आ चुका था। ठंड भी अच्छी खासी हो रही थी। उस समय यहाँ रात का टेम्परेचर 11-12 डिग्री चल रहा था। दिन में भी काफी ठंड थी, कोहरा आप देख ही सकते हैं। जंगलों में मैं पहले भी गया हूँ, घने जंगलों में। मध्य प्रदेश में बहुत घने जंगल है, लेकिन समस्या ये होती है कि अगर आप जरा सा भी रास्ता भटके तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिशा का ज्ञान, सारे जंगल पेड़ पहाड़ एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं आगे बढ़ा क्योंकि रेलवे ट्रैक के सहारे सहारे जाओ और इसी ट्रैक से वापस आ जाओ। तभी मेरा ध्यान एक पेड़ पर गया जो प्रकृति का एक चमत्कार की तरह था। ये नीचे घाटी, इस पेड़ की विशेषता मुझे ये दिखी कि ये देखिए, ये पेड़ की पूरी जड़ जो है चट्टानों में है। मिट्टी का हिस्सा यहाँ बहुत कम है, यानी ये मोटी जड़ पूरी चट्टानों में जमी हुई है। न जाने कितने दशकों या 100 साल से भी पुरानी हो सकती है। 130 साल पुराना तो ये रेलवे ट्रैक ही है। तब इस चट्टानों को डायनामाइट से फोड़कर रखा गया होगा यहाँ। तो आप इस पेड़ को देख सकते हैं, इसकी जड़ पूरी की पूरी चट्टानों में जमी हुई है और ये पेड़ अपनी जगह स्थिर खड़ा हुआ है। मिट्टी का हिस्सा यहाँ बहुत कम है। तो ये भी एक प्रकृति का चमत्कार है जिसकी तरफ मेरा ध्यान चला गया। अब देखिए आगे जंगल और घना। अब यहाँ देखिए पीछे से पाताल पानी झरना दिखना बंद हो चुका था, ओझल हो चुका था, यानी मैं करीब 1 किलोमीटर आगे आ चुका था। और दृश्य इतना मनोरम था, जंगल इतना घना था कि वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन चूंकि सूरज ढल रहा था और यहाँ पर आगे जाने पर मोबाइल के सिग्नल भी आने कम हो गए थे, नेट स्लो हो गया था। ये देखिए सीधे नीचे 100 मीटर नीचे खाई है। जरा सा भी पैर फिसला या लापरवाही हुई तो कैसी भी दुर्घटना हो सकती है।
ये नदी यहाँ से और आगे जाती हुई ये देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और चोरल के घने जंगल। अब ये चलते हुए आगे में पहली सुरंग तक आ चुका था। इसके आगे 3 सुरंग और हैं। मुझसे कहा गया कि अगर आप आगे जाओगे तो वन्य प्राणी देखने की संभावना और बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि मैं अकेला था और शाम भी हो रही थी। ये देखिए पीछे रेलवे सिग्नल और भी पीछे हो गया है। अब मैं सुरंग पार करके इस तरफ आ चुका था। ये देखिए 521 मीटर की ऊंचाई पर यह सुरंग है और 87 मीटर लंबी यानी करीब 90 मीटर लंबी घोड़े की नाल की आकार की। सन 1876 में जब ये मीटर गौज या छोटी लाइन डली थी तब ये 4 सुरंगें बनाई गई थी, छोटी छोटी। अत्यंत ही घना जंगल है। चूंकि बड़वा या नर्मदा नदी का जो तट है वो करीब 225 मीटर समुद्र सतह से ऊंचाई पर है और उससे चोरल पार करते हुए आने में करीब 300 मीटर की सीधी चढ़ाई होती थी, जो छोटी पटरी पे डीजल इंजन के द्वारा तय की जाती थी। तो इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती थी, कभी कभी रुक भी जाता था इंजन और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता था। तो इस घाट क्षेत्र को डीजल इंजन रुकते रुकते पार करता था धीरे धीरे। अब इस छोटी लाइन को समाप्त कर दिया गया है और इसी जगह बड़ी लाइन डलेगी और इलेक्ट्रिक इंजन आएगा जो तेज गति से आएगा। खंडवा से सनावद रेलवे जंक्शन का कार्य तो संपूर्ण हो ही चुका है। बस अब इस घाट के लिए बड़ा ट्रैक डाला जाना बाकी है, जो शायद अगले साल तक हो जाएगा। ये देखिए सूरज बिल्कुल डूबने को आ रहा था कोहरे में, देखिए। तो यहां से मैंने वापस लौटने का निर्णय लिया। कृपया कमेंट करके बताइए मेरे साथ आपको ये जंगल यात्रा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आगे और भी ऐसे वीडियो में लाने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।